वैशाख अमावस्या व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे वैशाख अमावस्या व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सके। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि का नाम अमावसु पितर के नाम पर रखा गया था। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार अभी वैशाख का महीना चल रहा है। हर मास अमावस्या तिथि पड़ती है। यह तिथि विशेषकर पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि किया जाता है, जिससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। वैशाख माह की अमावस्या तिथि को बहुत खास माना जाता है। यह इस बार 7 मई और 8 मई 2024 को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि वैशाख अमावस्या पर शाम के समय दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अमावस्या के दिन दान, स्नान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन पितरों के लिए यह तिथि विशेष महत्व रखती है। अमावस्या को अपने पितरों का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इसी तिथि में पितृ अमृत पान करते हैं और पूरे माह संतुष्ट रहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर सूर्यास्त के बाद वायु के रूप में पितृ घर के चौखट पर रहते हैं, क्योंकि पितृ अपने परिजनों से श्राद्ध व तर्पण की इच्छा रखते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या पितृ पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे पितृ प्रसन्न होकर परिवार वालों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हमारे विष्णु, मत्स्य और गरुड़ पुराण के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि से चतुर्दशी तिथि तक देवतागण चंद्रमा से अमृत पान करते हैं और फिर चंद्रमा का प्रवेश सूर्य मंडल में होता है। सूर्य की आमा नामक किरण को ही अमावस्या तिथि कहा जाता है। वहीं मत्स्य पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार पितरों की एक मानस कन्या ने कठिन तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए सभी पितृगण उपस्थित हुए। पितृगण में एक पितृ थे जिनका नाम अमावसु था। अमावसु के सुंदर रूप से कन्या आकर्षित हो गई और उसने अमावसु से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन अमावसु ने इनकार कर दिया। अमावसु का धैर्य देखकर यह तिथि पितरों को अति प्रिय हुई और इसके बाद से ही अमावसु के नाम से इस तिथि का नाम अमावस्या पड़ा। वैशाख अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। उसने किसी महात्मा के मुख से सुना था कि घोर कलयुग में विष्णु जी के स्मरण से अधिक पुण्य किसी अन्य काम में नहीं प्राप्त होता। जैसा पुण्य यज्ञ से मिलता है, उससे भी कहीं ज्यादा पुण्य केवल श्री हरि के सुमरन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। धर्मवर्ण ने महात्मा की इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर भ्रमण के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वह पितृलोक पहुंच गए। धर्मवर्ण ने देखा कि पितृलोक में पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी यह स्थिति धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। पितरों ने धर्मवर्ण से कहा
कि तुम गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो, जिसके पिंडदान से हमें तृप्ति मिलेगी। धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पितरों का पिंडदान करके उन्हें कष्ट से मुक्ति दिलाई। इसलिए हर मनुष्य को हर महीने की अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त दान, पुण्य, तर्पण इत्यादि कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंडली में अगर पितृदोष जैसी समस्या है तो वह भी समाप्त होता है। पितृदोष से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं व्यक्तियों को झेलनी पड़ती हैं, तो इसके लिए अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और पितृ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या सुनना चाहिए और साथ ही साथ भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान गौरी शंकर का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय।